जय माई जय महाकाल। मैं आपका अपना ब्रह्मानंद गिरी, प्रमुख श्री हिंदू तत्व भारत। बहुत जरूरी विषय में आज लाइव हो रहा हूँ। देखिए, सनातन जब से दुनिया स्टार्ट हुई, पृथ्वी का सबसे पहला धर्म है और ये दुनिया की धरोहर है। जहाँ से दुनिया स्टार्ट हुई है, इसके बाद सभी धर्म होंद में आए हैं। बहुत गंभीरता वाली बात है जिस बात पे आज मैं आपसे चर्चा करने लगा हूँ। चर्चा ये है भी, पहले हमने कुछ साथी कभी जैन के नाम पे, कभी बुद्ध के नाम पे, कभी किसी बात के नाम पे हमने सनातन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जात पात का एक कैसा अजगर सनातन को निगलता जा रहा है, सदियों से निगलता आ रहा है। और मैं स्पेशली पंजाब में और उत्तरी भारत में एक बात का नारा देता आया हूँ। जब भी मेरे से कोई भाई बात करता है, मेरा सबसे पहला नारा जब जय श्री राम का होता है, जय माई जय महाकाल का होता है, उसी के साथ जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि का होता है। बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पे बात करनी चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय संत समाज, सभी अखाड़ाओं के संत, सभी कथावाचक, सभी लोग इस बात पे गौर करें, क्योंकि हम पहले ही कभी बनिया के नाम पे, कभी क्षत्रिय के नाम पे, कभी ब्राह्मणों के नाम पे अलग अलग बढ़ चुके हैं। कई साथी, कई लीडर इस बात की दुहाई देते हैं भी आइए, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। हम उस नारे को बहुत साल पहले से जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज के न्यायी होने के नाते, उनके शिष्य होने के नाते इस बात को हमेशा तवज्जो देते आए हैं भी हम इकट्ठे हों। कुछ समय पहले से जब से संन्यास हुआ, महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के बाद, हमारे परम पूज्य गुरु हरिगिरी जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं और संरक्षक हैं जूना अखाड़ा के, उनके दर्शाए मार्ग पे भी सनातन को इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि सनातन किसी भी जात पात को तवज्जो नहीं देता। कुछ दिनों से एक बात की चर्चा बहुत बड़े पद्धर पे देखने में आई है। हमारे हिंदू प्रचारक हैं, हमारे भाई हैं, और वो बहुत सीनियर लेवल पे भारत में हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। कभी वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी वो गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, जिसकी हम करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा होना चाहिए। उनके एक बयान पे मुझे भी आपत्ति है, क्योंकि संन्यास से पहले भी, संन्यास के बाद भी मैं किसी तरह से अपने सनातनी भाईचारे को एक करके चलूं। बागेश्वर वाले बाबा जी ने जो भगवान वाल्मीकि महाराज के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, वो अति निंदनीय योग है। मेरे को नहीं पता उन्होंने किस ग्रंथ के हिसाब से, किस वेद के हिसाब से ये बात, किस ग्रंथ और वेद से लेके ये बात कही है कि नारद भगवान ने भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज को राम नाम की महिमा के बारे में बताया। किसी को मेरी बात चुभे, किसी को ना चुभे, पर मैं वाल्मीकि जी महाराज को जितना प्रभु राम को अपना इष्ट मानता हूँ, उतना ही भगवान वाल्मीकि महाराज को अपना इष्ट मानता हूँ। क्योंकि भगवान वाल्मीकि महाराज ने प्रभु राम के अवतार धारण करने से पहले 5000 वर्ष पहले उनकी जीवनी पे रामायण कथा लिख डाली। उसके बाद भगवान वाल्मीकि महाराज का पंजाब के साथ बहुत नेड़े का रिश्ता रहा। माता सीता जी जब अपना वनवास काट रहे थे, तो वो पंजाब की धरती पे अमृतसर में लव और कुश के साथ भगवान वाल्मीकि महाराज के आश्रम में रहे, और भगवान वाल्मीकि महाराज ने अस्त्र और शस्त्र की विद्या दोनों राजकुमारों को दी। और सारा सनातन भगवान वाल्मीकि महाराज को अपना इष्ट मानता है। मैं श्री हिंदू तत्व की गति का प्रमुख होने के नाते भगवान वाल्मीकि महाराज को अपना इष्ट मानता हूँ, और भगवान वाल्मीकि महाराज हर सनातनी के इष्ट हैं। इसलिए इस बात को लेकर जो बयान बागेश्वर वाले बाबा का आया है, वो उनका पर्सनली बयान हो सकता है, उनकी अपनी पर्सनली सोच हो सकती है, पर वो सोच बहुत माड़ी है। क्योंकि आज धर्म को एक एक साथी की जरूरत है। आज ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हर हिंदू राष्ट्र के बनाने के लिए हर एक भारतीय की जरूरत है। चाहे वो सिख धर्म का भाईचारा है, चाहे वो जैनी है, चाहे वो बौद्धी हैं, चाहे वो किसी भी उसमें से हैं। पर जो वाल्मीकि समाज की बात है, वाल्मीकि समाज हमेशा से ही सनातन का मुक्त रहा है, और वो मुक्त रहेगा। क्योंकि किसी भी आदमी, किसी भी राजा का जो मुक्त है वो शीश पे होता है, और भगवान वाल्मीकि महाराज हर सनातनी के शीश पे हैं। मुक्त के मुकाबले में हर आदमी
जो मुक्त की धारणा करता है वो भगवान वाल्मीकि महाराज को अपने सिर पे रखता है। ये बाबा का जो बयान है वो बहुत मंदभागा है और मैं सारे ही भगवाधारी सनातनी बाबाओं से, प्रचारकों से ये विनती करता हूँ कि वो बाबा को ये बात समझाएं, भी वो अपने दिए हुए बयान का खुद ही खंडन करें और समाज से इस बात का अनुरोध करें भी उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है और इसका उनको पश्चाताप होना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, ताजो हम किसी भी जात बलादरी में पड़ के सनातन का नुकसान ना करें। सनातन एक है, अनेक है और सनातन के लिए सिर्फ एक ही देश रह गया है, भारत। इसको किसी तरह की हानि ना पहुंचाई जाए, इसके इसीलिए मैं आपके साथ लाइव आया हूं और मैं आपसे नम्रता से बेनती करता हूं इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि भारत में जाए और बाबा बागेश्वर धाम तक जाना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए, चाहे मैं ब्राह्मणों के घर में पैदा हुआ पर उसके बाद सन्यास होने के बाद सन्यासी का कोई गोत जात धर्म नहीं रहता। कोई सन्यासी है और उसने समाज और देश की एकता और अखंडता के लिए बात करनी है। उसी तर्ज पे चलते हुए मैं अपने कर्तव्य समझता हूँ कि भगवान वाल्मीकि महाराज की जो मूर्ति है वो हर एक मंदिर में, हर एक सनातनी के पास होनी चाहिए और उसको वाल्मीकि महाराज का इतिहास हर हिंदुस्तानी बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान वाल्मीकि महाराज ऐसा परकर्मी ग्रंथ हमें ना देते तो मेरे को लगता है हर सनातनी श्री राम कहने से अधूरा रह जाता। ये मेरे निजी विचार हैं और मैं आपसे सभी से विनती करता हूँ कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बागेश्वर धाम वाले बाबा को इस बात पे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और समाज से अनुरोध करके अपना क्षमा याचना है जो करनी चाहिए। भगवान वाल्मीकि महाराज अति पूजनीय हैं और वो अति पूजनीय रहेंगे, हर के हैं और हर के रहेंगे। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।